आज हम लोग बाबू ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री लेक्चर 8वां पढ़ेंगे 8 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है 10 है, एक्सरसाइज है 10 है। इसमें हम यह इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो है यह BD साइड, यह AD साइड और यह CD साइड तीनों जो है इक्वल है। तीनों क्या है? इक्वल है। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पर ACE यह दिया है 130 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हमको निकालना क्या है? देखिए जो रेड से घेरे ना, रेड से ई वाला एंगल निकालना है। हमको यह एंगल निकालना है, फिर यह एंगल निकालना है और यहाँ से यहाँ तक है यह एंगल हमको निकालना है, ठीक है ना। इसी तीनों एंगल का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब दिया क्या है? बस केवल एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और इसमें यह दिया हुआ कि BD CD और यहाँ से यह AD यह तीनों इक्वल है। बस इतना ही चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। फिगर में क्या क्या चीज़ है ध्यान से देखिए, लिखेंगे गिवन इन फिगर, गिवन इन फिगर ABC है ना, ऐसे छोड़ दीजिए। गिवन इन फिगर AD इक्वल BD इक्वल CD, AD इक्वल BD इक्वल CD, यह तीनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, ठीक। और क्या चीज़ दिया हुआ है? यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटर्नल एंगल ACE, इसका वैल्यू दिया है 130। क्या दिया है? 130। लिखेंगे एंड, है ना, एक्सटीरियर एंगल ACE, चाहे नहीं भी लिखेगा तो वो काम चलेगा, सीधे लिख दो यहाँ पर एंगल ACE इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है ना। इतना ही दिया हुआ है। देन निकालना क्या हमको? इस एंगल को निकालना है। इसका नाम क्या होगा? नेम क्या होगा? ABC। लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा इसका वैल्यू निकालना है तो इसका नाम क्या होगा? ADC। लिखेंगे एंगल ADC इक्वल टू 1, ठीक। एक इस एंगल का वैल्यू निकालना है तो इसका नाम क्या होगा? BAC, जो है ना रेड वाला, इसी एंगल का वैल्यू निकालना है। क्या होगा? BAC। लिखेंगे एंड एंगल BAC इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार और आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। यह फिगर है, इस फिगर में इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ACE का 130 दिया है, तो हमको यह एंगल निकालना है, यह निकालना है, यह एंगल निकालना है। और इसमें यह AD साइड जो है, यह AD साइड, BD साइड और CD साइड, यह तीनों दूसरे का क्या है? इक्वल है। यह तीनों दूसरे का क्या है जी? इक्वल है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अब यहाँ पर खूब ध्यान से आप देखिए बात, खूब ध्यान से बात देखिए। यहाँ पर जो है यह BDCE यह एक लाइन सेगमेंट हो गया। क्या है? एक लाइन सेगमेंट हो गया। BCDE यानी ऐसे यह जो है एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। और इस लाइन सेगमेंट पर यह जो AC लाइन सेगमेंट है इस पर स्टैंड कर रही है। क्या कर रही है? AC लाइन सेगमेंट स्टैंड कर रही है। इस कंडीशन में इस एंगल का और इस एंगल का, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम हो जाएगा 180। ये आप पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे, 6 में 7 में पे पढ़ चुके हैं। जैसे यह कोई लाइन है, इस लाइन पर कोई रे स्टैंड कर रही है
कोई रे इस पर स्टैंड कर रही है। इस कंडीशन में कि यहाँ पर यह एंगल बना और यह एंगल बना, इस दोनों एंगल का सम जो है 180 होगा। आप इसको आप 7-8 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसी रूल के अनुसार, ठीक है ना, इस एंगल का हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हियर, है ना, लाइन सेगमेंट AC लिखकर उस पर ऐसे कर देंगे ना, तो इसको लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? लाइन सेगमेंट। या AC लाइन सेगमेंट स्टैंड्स ऑन DCE लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब लाइन सेगमेंट इस पर स्टैंड कर रही है, इस कंडीशन में इस एंगल का और इस एंगल का सम हो जाएगा 180। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ACD। क्या नाम उसका जी? ACD। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस एंगल ACD प्लस इसका नाम क्या होगा बाबू? ACE। लिखेंगे ACE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पेयर एक्सिस, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आगे चलिए, लिखेंगे यहाँ पर ACD और यहाँ पर ACE है। तो देखिए ACE का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 180 है। ACE का वैल्यू कितना है? 180 है। देखिए खूब ध्यान से, कितना है वैल्यू? 180 है। यहाँ पर देखिए कितना, सॉरी 130 है। कितना वैल्यू? 130 है। यहाँ पर देखिए है ना 130, ठीक है। तब यहाँ पर ACE के जगह पर यह 130 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 130। अब हमको इस ACD का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। इसको हमको अकेले करना पड़ेगा। अकेले करने के लिए इस 130 को हटाएंगे, तो यहाँ से चला आएगा इक्वल किधर। जब ये इक्वल किधर आएगा तो यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर एंगल ACD, है ना, इक्वल 130 जाकर क्या हो जाएगा? -130। यह 180 हो गया, आएगा तो माइनस हो जाएगा 130। अब आइए लिखेंगे ACD 180 में से 130 को आप माइनस करिएगा तो कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा? 50। तो इस एंगल का वैल्यू हमको निकल गया 50। क्या निकल गया? 50 डिग्री। इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब ध्यान से जब देखिए तो आप यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे, तो यहाँ पर ACD एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? यह एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में जो है यह ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल में जो है यह AD साइड और यहाँ पर CD साइड क्या है? दोनों इक्वल है। यह साइड और यह साइड, AD साइड CD साइड इक्वल है। जब साइड दो इक्वल हो गया तो दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वह भी इक्वल होगा। इस AD साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा? देखो तो E वाला होगा। इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इसे E वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यह एंगल E वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा तो इसका वैल्यू 50 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमको चलना है इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में क्या नाम है? ACD। लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। AD इक्वल टू क्या है? CD। क्या है? AD इक्वल CD। देखो यहाँ पर AD इक्वल क्या है? यहाँ पर CD है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है शुरू में, है ना। AD इक्वल CD, AD BD CD तीनों इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पर दो को साइड इक्वल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन, ठीक है। जब दो को साइड इक्वल हो गया तो दोनों साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यह जो AD साइड है
इसका अपोजिट एंगल यह होगा, यह CD साइड है, इसका अपोजिट एंगल यह होगा, तो यानी कि यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वी नो दैट opposite angles of equal sides are equal to each other। क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, इसका CAD। इसका नाम क्या हो जाएगा इसका, तो CAD लिखेंगे। एंड एंगल CAD इक्वल, इसका नाम क्या होगा, तो ACD लिखेंगे, एंगल ACD। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलिए, लिखेंगे एंगल CAD इक्वल, यहाँ पे ACD है ना, यहाँ पर तो देखो ACD यहाँ पर है ना, ACD यहाँ पर है, खूब ध्यान से देखिए। ठीक है, इस ACD का वैल्यू निकल गया है 50। तो हम ACD यहाँ पर, ACD यहाँ पर इसका वैल्यू निकल गया 50। इसके बदले में इस 50 को यहाँ पर आप लिख दीजिए, हो गया 50 डिग्री हो गया। लेकिन हमको तो निकालना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यह जो ट्रायंगल है ACD है ना, इस ट्रायंगल में इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा सम इसका, 180 होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो इसका सम 180 होगा। दो ठो एंगल मालूम है तो ये अपने आप निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, खूब ध्यान से देखिए, लिखेंगे वी नो डैट है ना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज कितना होता है जी, 180। यानी कि इसका सम हो जाएगा 180। तो अब लिखिए आप इसको, देखो ABC लिखेंगे, हेंस एंगल ACD प्लस इसका नाम लिखिए ACD, सॉरी इसका नाम क्या, हाँ ठीक है, इसी को लिखिए ACD लिख दिए। अब इसका नाम लिखिए, क्या लिखिएगा, CAD। इस एंगल का नाम क्या लिखिएगा, CAD लिखिए, CAD प्लस अब इस एंगल का नाम लिखिए, क्या लिखिएगा, ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे ACD है ना जी, तो ACD का वैल्यू कितना निकला है, ACD का देखिए कितना है, 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 50 प्लस, फिर यहाँ पर CAD है ना जी, तो CAD का कितना वैल्यू निकला है, ध्यान से देखिए, CAD का वैल्यू यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना है 50। इसके जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 50 डिग्री हो गया। ठीक है, ये है ADC, क्या है जी, ADC यह एंगल, इसका एंगल तो हमको निकालना ही है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप, ADC इज इक्वल टू कितना है, 180 है। आप यहाँ पर 180 लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे चलिए आप देखिए, यहाँ पर 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100। ये 100 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा, हमको ADC का वैल्यू निकालना है,
लिखेंगे ADC इक्वल, इसको हटाएंगे 100 को, तो 100 कहाँ चल जाएगा, इक्वल के इधर चल जाएगा, इक्वल के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस साइन एती हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए ADC 180 में से 100 को माइनस करिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 80 डिग्री। क्या बच जाएगा, 80 डिग्री। देखो इसका वैल्यू निकल गया, यहाँ पर लिख दो 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक का काम निकल गया, हमारा एक आंसर प्राप्त हो गया। एक आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ADC है ना, देखो ADC निकल गया 80 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलिए, खूब ध्यान से बात सुनिएगा। अब इस ट्रायंगल में आइएगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD। इस ट्रायंगल में आइएगा तो इस ट्रायंगल में भी यह AD साइड और यह BD साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल है, कौन से, यह AD और यह BD। जब दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो AD का अपोजिट एंगल कौन होगा, ई वाला। देखो खूब ध्यान से देखो, ई वाला एंगल। इस BD का अपोजिट एंगल कौन होगा, ई वाला होगा, ई वाला होगा। ध्यान से देखो, ई वाला एंगल होगा, ठीक है ना, अपोजिट एंगल। तो यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख डालिए, लिखेंगे यहाँ पर, सिंस इन ट्रायंगल ABD है ना, AD साइड और BD साइड क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर AD BD इक्वल है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर AD इक्वल BD, लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे, गिवन। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दे दिए गिवन। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ठीक। जब दो साइड इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे, वी नो डैट, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। दैट इज ABD एंगल ABD इक्वल, इसका नाम लिखो BAD। यह एंगल इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलिए, इस ट्रायंगल में, इस ABD ट्रायंगल में यह जो एंगल बना ADC, यह एंगल, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए ABD के लिए यह ADC, यह वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, लेकिन ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर वी नो डैट, कहाँ गया, यहाँ पर है, कहाँ गया जी, कहीं लिखे हम इसमें, हम ना, इसको नहीं लिखे, इसको अभी हम ना लिखे होंगे कहीं 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 कहीं, अभी नहीं लिखा है, ठीक है ना। आइए इसमें लिखेंगे, यहाँ पर वी नो डैट, है ना, वैल्यू ऑफ external angle in any triangle is equal to the sum of opposite इंटरनल एंगल्स। इसका कहने का मतलब हुआ, यह जो एक्सटर्नल एंगल है, इस
है ना, इस ट्रायंगल में इसका जो अपोजिट एंगल होगा उसके सम के इक्वल होगा। इसका अपोजिट एंगल कौन होगा? ई वाला एंगल होगा और ई वाला एंगल होगा, ई वाला एंगल होगा और ई वाला एंगल होगा। इसका नाम क्या है? तो ए बी डी। इसका नाम क्या है? तो बी ए डी। ठीक है ना, लिखेंगे दैट इज ए बी डी एंगल ए बी डी, इसका क्या होगा? बी ए डी एंगल बी ए डी इक्वल, इसका नाम क्या होगा? तो ए डी सी, एंगल ए डी सी। हो गया। अब आगे चलिए, अब खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है यह ए बी डी एंगल, जैसे यहाँ पर ए बी डी है ना, यहाँ पे ए बी डी, तो यहाँ पर भी ए बी डी है ना, तो यह ए बी डी जो है इस बी ए डी के इक्वल है, इस बी ए डी के इक्वल है। अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके इक्वल है। ठीक है ना, यह ए बी डी जो है यहाँ पर किसके इक्वल है? बी ए डी के इक्वल है। तो इसके बदले में बी ए डी को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे एंगल बी ए डी, और फिर इसको लिखेंगे एंगल बी ए डी। ठीक है, ए डी सी का वैल्यू कितना है? 80 है। कितना है जी? 80 है। देखो यहाँ पर निकाले हैं, कहाँ गए जी? यहाँ पर ए डी सी का वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं। ठीक है ना, ए डी सी जो है इसका वैल्यू यहाँ पर निकाले हम 80, यहाँ पर है 80। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ लिख देंगे सिंस ए बी डी इक्वल टू बी ए डी। हो गया। अब आइए बाबू आ गए, यहाँ पर देखो बी ए डी प्लस बी ए डी है ना, बी ए डी प्लस बी ए डी कितना हो जाएगा? तो 2 एंगल बी ए डी। ठीक है, ई इक्वल टू 80 डिग्री। हमको निकालना है बी ए डी का वैल्यू। ठीक है, इस 2 को हटाएंगे तो 2 चल जाएगा इस 80 के बाई में। कहाँ चल जाएगा? 80 के बाई में चल जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे बी ए डी, इस 2 से 80 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 40 से, कट जाएगा 40 से। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, 40 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, आई बी डी देखो तो ये बी ए डी जो है किसके इक्वल है? ए बी डी के। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए डी इक्वल 40 डिग्री, इक्वल 40 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू आ गया 40 और इसका भी वैल्यू आ गया 40। आ गया। तो इसी का वैल्यू निकालना था यहाँ पर ए बी सी का, या कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका वैल्यू। यह एक आंसर हो गया, यह एक, यहाँ पर लिख दो स्पष्ट। यहाँ पर ए बी डी लिखे ना जी, ए बी डी लिखे हैं ना, तो इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। यही एंगल होगा, लिखेंगे है और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एक यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, बी ए सी का निकालना है वैल्यू। ठीक है ना, तो बी ए सी का निकालना है वैल्यू। तो इस एंगल का वैल्यू 40 है, इस एंगल का वैल्यू 50 है। इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस पूरे एंगल का वैल्यू मिल जाएगा बी ए सी का। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर सिंस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इस टोटल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के सम के। इस एंगल का नाम क्या है? बी ए डी। लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस, इसका नाम क्या होगा? तो सी ए डी। क्या नाम होगा जी?
BACAD। चलिए BAD की वैल्यू कितना है 40 है, 40 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, कितना वैल्यू है 50 है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90। 40 + 50 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो है BAC का भी वैल्यू आ गया कितना 90 डिग्री। ठीक है ना, हो गया फाइनल। एक क्वेश्चन बन गया। इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिएगा, एकदम 100% समझ में आना ही आना है। यदि समझ में आए तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आपका एक क्लास समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा।